हेलो दोस्तों, एजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली। इंडस वैली के टॉप 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 51 से स्टार्ट करना है। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमें सबको कवर करना है। इसके पहले 2 क्लासें और हो चुकी हैं, आप क्रम से देखेंगे तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? कमल पुष्प की आकृति में, गोलाकार आकृति में, या ग्रीक पद्धति में, या त्रिभुजाकार आकृति में? तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीक पद्धति हम आपको बता चुके हैं। ग्रीक पद्धति कैसे हुआ करती थी? ग्रीक पद्धति ऐसे हुआ करती है, और इसमें जो घर वगैरह बनते थे ना, उस सड़कों के किनारे इस तरह से बनते थे, और इसके दरवाजे जो है अंदर की तरफ खुलते थे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ग्रीक पद्धति। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर दिया गया प्राचीन स्थल और यहाँ दिया गया पुरातात्विक अवशेष। ऑप्शन ए में कह रहा है लोथल। तो आपको बताना है कि लोथल कहाँ पड़ता है, या सॉरी यहाँ पर एक पुरातात्विक अवशेष है। तो पुरातात्विक अवशेष में दिया है जूते हुए खेत, गोदीवाड़ा और पक्की ईंट, मिट्टी के बने हुए हल या प्रकृति, हड़प्पाई लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और यहाँ पर स्थल दिया गया है। तो कौन से स्थल से कौन से अवशेष या साक्ष्य मिले हैं, ये आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो लोथल में हमें क्या मिला था? गोदीवाड़ा, यानी ऑप्शन ए वाला ऑप्शन 2 से मैच करेगा। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है जोते हुए खेत का अवशेष मिला था, तो ऑप्शन बी में ये वाला हो जाएगा। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा में क्या मिला था? धौलावीरा मिला था 10 चिन्हों वाला शिलालेख, यानी चिन्हों वाला शिलालेख, ये ऑप्शन सी में 4 वाला हो जाएगा। और वड़ावली में क्या होगा? पक्की मिट्टी से बनी आकृति। तो अगर इसके ऑप्शन को हम देखें तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर, हाथी, गैड़ा और बाघ, ये आपके ऑप्शन है। इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा शेर, यानी ये अंकन नहीं है। अब अंकन है क्या उसको जान लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कुबड़ वाला सांड जो है, बैल कह सकते हैं, कुबड़ वाला बैल, ये बहुत ज्यादा प्रचलित था और पूजनीय भी था। और मोहर की बात करें तो मोहर में हाथी, बाघ, गैड़ा, भैंसा, एक सींग वाला गैड़ा, एक सींग वाला गैड़ा। ठीक है, ये जो हड़प्पा कालीन जो मुहरे थी ना उस पर अंकित था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? शेर इसमें नहीं है, ये चीज अंकित है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन दिया है कुतांसी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। ये युगल शव कहाँ मिले हैं? लोथल से। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में किस नदी के किनारे? भगोआ। याद रखिए, पूछता है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ, कुड़ाल ऑप्शन दिया है, राखीगढ़ी, दायमाबाद, वड़ावली और रोपड़। अगर इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद
से और कौन से साक्ष्य मिले हैं उसको भी हमें देख लेना चाहिए, जैसे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और पशु की आकृतियां, ठीक है, और मनका, मनका भी कह सकते हैं, मूर्तियां, ठीक है, ये सब दैमाबाद से मिले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे, चांदी, टीन, सोना, तीनों का करते थे। करते किसका नहीं थे? लोहा का। लोहा का नहीं करते थे, लोहा से नहीं परिचित थे। तो ए बी सी यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि हड़प्पावासी लाजवर्दी यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? ऑप्शन दिया गया है हिंदुकुश, यहां हिंदुकुश होगा, हिंदुकुश ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो आप करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुकुश क्षेत्र से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। स्थल कौन कौन से हैं, इसमें से कौन से संबंधित स्थल हैं, इसमें हमें बताना है। ऑप्शन ये है मुंडीगाक, दूसरा है सुर्तगोई, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों जगह। कहां पर? मुंडीगाक में और सुर्तगोई में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन ए दिया है लोथल एवं सुतकांगेडोर, ऑप्शन बी है अल्लाहदीनो एवं बालकोट, ऑप्शन सी है कुंतासी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन दिया गया है व्याघ्र एवं हाथी, गैड़ा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी होना चाहिए। यहां पर इनमें से कोई नहीं जो दिया है, यहां होना चाहिए इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और वड़ावली से। तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। 62 की बात करें तो 62 किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ये मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? ऑप्शन दिया है ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है चन्होदड़ो, ऑप्शन डी है लोथल। इसके करेक्ट आंसर की बात हम करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चन्होदड़ो। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 65 लिखा है स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा गुजरात, यानी गुजरात में सर्वाधिक अवशेष मिले हैं। कब? स्वतंत्रता के बाद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था? जौ, दालें, चावल और गेहूं। ये पिछली क्लास में हम बताए थे कि जो हड़प्पा कालीन के लोग थे यानी इंडस वैली वाले, उन लोगों को 9 अनाजों का ज्ञान था, लेकिन उसमें जो है जो चावल था ना, चावल का ज्ञान लोगों के पास नहीं था। तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चावल का ज्ञान नहीं था, जौ, दालें और गेहूं का ज्ञान था। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण क्या कह रहा है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कह रहा है ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इसलिए हो जाएगा कि हड़प्पा कालीन जो स्थल थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो इस समय विलुप्त हो गए। जब उत्खनन हुआ था उस समय वो प्रकट हुए थे, लेकिन इस समय नहीं है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा क्या कह रहा है? उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में आएंगे। ऑप्शन कह रहा है कि केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी कह रहा है ना तो 1 और ना ही 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातुएं प्राप्त नहीं हुई हैं? तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक है, लोहा नहीं प्राप्त हुई, बाकी सब प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? प्राप्त नहीं हुए की बात हो रही है। शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा। देखिए, अवशेष तो शेर के भी मिले हैं, गाय के भी मिले, हाथी के मिले। अगर मोहर की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर थी उस पर शेर का अंकन नहीं था, लेकिन पशुओं में शेर का अवशेष मिला था, घोड़े का अवशेष नहीं मिला था। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने और सर R.L. स्टील ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, J.H. मैके ने। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा मनका का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? जो मनका बनाए जाते थे उसका विशिष्ट केंद्र कहाँ था? लोथल में, बालाकोट में, आमरी में, कोटदीजी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमांत। अब देखिए, हड़प्पा कालीन जो थी ना वो इस वेश में, मतलब इस तरह से थी, यानी उसका जो विस्तार था ना वो इस तरह से। अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में क्या था? मांडा। नॉर्थ में मांडा था। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और ये किस नदी के ऊपर बसा है? चिनाब। इसको भी आपको याद रखना है, चिनाब। अगर पूर्वी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये क्या है? ये है पूर्व, ईस्ट। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और नदी की अगर बात करें तो हिंडन। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में दायमाबाद तक। दायमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। किस नदी पर है? तो प्रवर नदी, प्रवर नदी। ये प्रवर नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, और अगर हम पश्चिम की बात करें, वेस्ट की बात करें, सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर।
ये पड़ता है पाकिस्तान में, ये पड़ता है पाकिस्तान में। और नदी की बात करें तो ये दास्क नदी पर, ठीक है। सभी सभ्यता की उत्पत्ति किसी न किसी नदी पर हुई है, तो नदियों को भी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत, तो पूर्वी किधर है, इधर, तो पूर्वी सीमांत कह रहा है कि निर्धारण करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, इंडर नदी पर, ठीक है। आपकी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है। जितने भी क्वेश्चन हो सके, जितने क्वेश्चन अब तक बने हैं और बन सकते हैं, उतने क्वेश्चन हमने इस टॉपिक में कवर किया। अब हम फिर उपस्थित होंगे अगली क्लास लेकर के, हिस्ट्री का अगला टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।